अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना क्या कहते हैं केमिस्ट्री 10th क्लास का जो है ना क्या कहते हैं हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर होगा जी 5 लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आज हमने अहमियत देखनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? केसी। ठीक है, केसी की आज हमने जो है ना इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि एक रिएक्शन के दौरान केसी का क्या रोल होता है। तो क्या कहते हैं वो हम देखते हैं डिटेल से। तो देखें केसी की मदद से यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, फर्स्ट करें ये एक रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट हैं आयोडीन और हाइड्रोजन, इनको हमने रिएक्ट करवाया, प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना। तो इसमें रिएक्शन की सीमा क्या होगी? तो क्या कहते हैं केसी की वैल्यू से जो है ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है किस सीमा में जाएगा, आया कि ये फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि क्या कहते हैं जब हम हाइड्रोजन को आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो इसमें इस रिएक्शन के दौरान जो केसी की वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसमें रिएक्शन और प्रोडक्ट की मिकदार जो है बराबर थी, उस वक्त केसी की जो वैल्यू आती है वो आती है 57.0 मोल डेसीमीटर क्यूब। तो क्या कहते हैं अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है ना क्या कहते हैं इस रिएक्शन के हम जो है मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट की मदद से हम जो है ना क्या कहते हैं रिएक्शन कोशेंट क्यूसी और केसी, इनकी वैल्यू को हम कंपेयर करके जो है ना किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर फर्ज करें कि जब हमने इनको रिएक्ट करवाया और प्रोडक्ट बना, तो ये एक मिक्सचर था हाइड्रोजन और आयोडीन का। हम क्या करते हैं इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर करते हैं। जब हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो हम यहाँ पर देखें फर्स्ट है कि हमारे पास हाइड्रोजन था, उसको जब हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मेजर की शॉर्ट टाइम टी के अंदर, तो वो थी तकरीबन 10 मोल डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद आयोडीन को इसी तरह हमने शॉर्ट टाइम में जो है ना वो मेजर किया, तो उसकी जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन थी वो थी 20 मोल डेसीमीटर क्यूब। तो जब इनको हमने मिलाया तो आगे क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उसकी मिकदार इतना थी 40 पॉइंट समथिंग मोल डेसीमीटर क्यूब। तो जब हमने क्या किया कि इसका रिएक्शन क्वेश्चन देखा, तो वो क्या था कि हम इनकी वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.2 मोल डेसीमीटर क्यूब। तो क्यूसी की जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमारे पास आई है ये पारी। प्रोडक्ट और रिएक्टर को जब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को रिएक्टर के ऊपर, तो इनकी वैल्यूज को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशेंट रिएक्शन जो आता है, ये रिएक्शन क्वोशेंट की जो मिकदार आती है वो आती है 0.8 मोल डेसीमीटर क्यूब आती है। तो अब यहाँ पर देखें क्यूसी की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बिल्कुल कम है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो होगा वो किस समत में जाएगा, कि यहाँ पर भी मैंने लिख दी है कि इफ QC इज लेस देन KC रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट आर मोर। तो क्या होगा यहाँ पर चूंकि QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि क्या होगा कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और रिवर्स रिएक्शन जो है बिल्कुल कम होगा। मीन के रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की मिकदार क्या होगी, कम होगी। तो अब हम जो है ना इनको कंपेयर करते हैं QC और KC की वैल्यू को, और इससे देखते हैं कि जो है ना क्या कहते हैं इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं कि रिएक्शन जो है ना किस सीमत में जाएगा। अगर यानी कि QC की वैल्यू कम है KC से तो डायरेक्शन किस सीमत में होगी रिएक्शन की, अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है QC से तो उस वक्त जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो किस सीमत में जाएगी। इफ QC इज लेस देन KC, अगर QC की जो वैल्यू है वो KC से लेस है तो रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। अगर QC क्या हो, ग्रेटर देन KC हो, QC की वैल्यू जो है वो KC से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, तो क्या होता है उस वक्त प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की मिकदार क्या होती है, कम होती है। तो उस वक्त जो रिएक्शन हो रहा होता है तो उसकी सीमा जो होती है वो रिवर्स होती है। अगर QC और KC दोनों की वैल्यू क्या हो, वो बिल्कुल बराबर हो, तो उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर होती है और उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। और यहाँ पर देखें कि हमने यानी कि जैसे पहले एग्जांपल में देखा कि क्या था कि KC की वैल्यू अगर लार्जर हो
तो रिएक्शन क्या होता है, वो जाता है जी लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर क्यूसी की वैल्यू लार्जर है, केसी की कम है, तो क्या होगा, जो है ना ये रिएक्शन रिवर्स आएगा, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट कम। अगर दोनों की बराबर है तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम मजीद जो है ना आगे देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम जो है ना क्या कहते हैं आगे देखते हैं, दूसरा जो है ना क्या कहते हैं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन की हद क्या है, कि उसके अंदर यानी कि अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद के लिहाज से जो है ना वो रिएक्टेंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू जो है ना लार्ज है क्यूसी की निस्बत, तो क्या है कि यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के और 1 मोल है क्या कहते हैं ऑक्सीजन का। जब ये क्या कहते हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन का, जब ये दो मिलते हैं तो क्या बनता है, आगे जो बनने वाली चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मोल ऑफ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो यहाँ पर देखें चूँकि केसी की वैल्यू जो है वो लार्ज है, केसी की वैल्यू क्या है, लार्ज है। इट्स मीन कि क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की तादाद क्या है, मोल है, जबकि रिएक्टेंट क्या है वो लेस मिकदार में है। तो केसी की वैल्यू जो है चौका, जब केसी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, मोल से मोल है, तो क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह आगे देखते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, केसी की वैल्यू स्मॉल है, तो इट्स मीन कि क्या है, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा है और जो आगे बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी तादाद क्या है, कम है। केसी की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो प्रोडक्ट बन चुके होंगे, ज़्यादा मिकदार में क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, कंप्लीट होने में काफ़ी देर लगेगी, ठीक है, या तो मुकम्मल ही नहीं होगा या फिर बहुत देर से होगा। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी ये शो करती है कि रिएक्टेंट मोर हैं और प्रोडक्ट की तादाद क्या है वो कम है। अब अगर क्या हो केसी और क्यूसी और केसी की वैल्यू जो है वो बराबर हो, यानी कि केसी की जो वैल्यू है वो ना तो स्मॉल हो और ना ही लार्ज हो, बल्कि इक्वल अमाउंट में हो, तो क्या होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप देखें, पहले में हमने देखा था प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि केसी की वैल्यू से हम रिएक्शन की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन के अंदर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो एक्सटेंट थी, जो मिकदार थी, वो हम केसी की वैल्यू से जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। पहले देखा केसी की वैल्यू लार्ज थी तो इट्स मीन प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में थे। यहाँ पर हमने देखा केसी की वैल्यू स्मॉल थी तो क्या था कि जो रिएक्टेंट थे वो मोर एंड मोर थे, और हमें रिएक्शन का भी पता चला और क्या कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार का भी पता चला। जब केसी की वैल्यू बराबर थी, ठीक है, ना ही लार्ज थी ना ही स्मॉल थी, तो क्या था उस वक्त रिएक्शन और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल अमाउंट में थे, यानी कि क्या था कि रिएक्शन दोनों साइड से क्या था, इक्वल बराबर था। आज के लिए हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट था।